आपको तो पता ही है कि कैसे तालिबान धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा जमा रहा है। चीन और पाकिस्तान तालिबान को भारत के खिलाफ उकसाने के लिए काम कर सकते हैं। वैसे तो भारत को तालिबान से सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन तालिबानी सोच से खराब दृश्य है। इस्लामिक स्टेट और तालिबान में यदि फ़र्क है तो केवल उनके काले सफ़ेद झंडों का। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो पे हम यही जानने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान की तरह क्या इंडिया को भी तालिबान से खतरा हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो पे हम यही जानते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर से कर देना सब्सक्राइब। लेट्स नो। बात बहुत पुरानी है, जब इंडियन रूलर्स अफ़गानिस्तान में शासन करते थे। ऐसे अंतिम शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, जब अफ़गानिस्तान एक आम एशियन कंट्री था, जहाँ लड़कियाँ पश्चिमी परिधानों में स्कूल कॉलेज जाती थी और भारतीय फिल्मकार अपनी फिल्मों की शूटिंग करते वहाँ जाते थे। शायद अफ़गानिस्तान में शूट होने वाली आखिरी हिंदी फिल्म थी खुदा गवाह। अब इस सब की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता में काबिज हो गए हैं, जो सदियों पुरानी काबिलाई मानसिकता में जी रहे हैं और जिन्होंने काबुल में कब्ज़ा जमाते ही शरिया लागू करने को इरादे जारी कर दिए हैं। इसके तरह लड़कियां को स्कूल ले जाने और महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की मनाही होगी। अब वे किसी दफ्तर में काम करने की सोच भी नहीं सकते। जो कामजारी महिलाएं थी वह घरों में दुबक गई हैं और टीवी चैनलों के अपने महिला एंकरों को या तो हटा लिया है या फिर बुर्का पहनकर काम करने को कह रहे हैं। फिलहाल काबुल में मौजूद विदेशी टीवी चैनलों की महिला संवाददाताओं ने भी बुर्कानुमा परिधान धारण कर लिया है। सार्वजनिक स्थलों में जिन होर्डिंग में महिलाएं दिख रही हैं, उन्हें या तो हटाया जा रहा है या फिर उन पर कालिख अथवा सफ़ेदी पोती जा रही हैं। ये सब तब हो रहा है जब तालिबान कह रहा है कि महिलाओं को सरकार में शामिल किया जाएगा। तो ये तो हो गई तालिबान की वो भयंकर सच। तो अभी हम जान लेते हैं कि इंडिया क्या तालिबान से सुरक्षित है या फिर सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान उस तरीके से घुसा जैसे कि अफ़गानिस्तान के साउथ पार्ट से तालिबान घुसा। और जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का ज़्यादातर या फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि साउथ पार्ट पाकिस्तान में है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि तालिबान पाकिस्तान से आए हैं या फिर इंडिया से। और आप ये भी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा साउथ वाला पार्ट इंडिया में भी मौजूद है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा छोटा सा ईस्टर्न हिस्सा भी इंडिया में मौजूद है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान इंडिया का एक नेबर कंट्री है। हाँ, ये तो 100% सच है कि अफ़गानिस्तान इंडिया का एक नेबर कंट्री है। तो क्या ये एकदम साफ है कि तालिबान इंडिया में भी हमला कर सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में कुछ दिन पहले ही ऐसे वीडियो क्लिप्स उठाए गए थे जहां के देखा गया था कि अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए लोग प्लेन के टायर में बैठ रहे हैं और जब प्लेन उड़ रहा है तब वो नीचे बारिश की तरह गिर रहे हैं, बारिश के बूंदों की तरह गिर रहे हैं। और वो क्या इंडिया में भी होगा? अगर इंडिया में होगा तो इंडिया में कहाँ होगा? जैसे अफ़गानिस्तान में काबुल में हुआ तो क्या इंडिया के न्यू दिल्ली में होगा, इंडिया के कोलकाता में होगा, या फिर इंडिया के हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर लद्दाख में होगा? जो कि चीनी वाले अब लद्दाख को अपने अंदर लाना चाहते हैं। तो चलिए हम यही जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर तालिबान वर्सेस इंडियन आर्मी हो तो कौन जीतेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान एक टीम टाइप का है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी में 100, 150, हज़ारों लोग मौजूद हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग ही काबिल हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमेशा हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं पाकिस्तानियों से, अफ़गानिस्तानियों से एंड चाइनीज़ों से, और साथ ही साथ रशिया, जापान, ये सब कंट्रीज़ हमारे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड कंट्रीज़ हैं। वो हमारे नेबर्स ना हों, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर तालिबान हमारे इंडिया में घुस जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को सबसे पहले उन रशियन एंड जापानीज़ों से कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम और भी ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। और अगर वो भी ना हो
तो इंडिया का क्या होगा वो तो भविष्य ही बता सकता है। लेकिन इंडिया को खतरा है, 1% भी हो, लेकिन इंडिया को भी खतरा है इस तालिबान से। लेकिन वो 1% इसलिए है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। हमारी इंडियन आर्मी इतनी काबिल है कि वो खतरा 10% से कम के 1% हो चुका है। और साथ ही साथ जब रशिया एंड जापान है हमारे साथ तो वो 1% से भी बहुत ही कम हो गया है। और तालिबान ने इंडिया को छोड़ के अफ़गानिस्तान में इसलिए हमला किया, इसलिए अपना काबिज जमाया क्योंकि इंडिया के फ्रेंड कंट्रीज इतने सारे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जैसा एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंट्री, या फिर रशिया वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंट्री है, वहाँ के मैजिशियंस तो एक नंबर हैं, या फिर जापान जहाँ की टेक्नोलॉजी एक नंबर है। और इंडिया अभी फ़िलहाल तो सुरक्षित है। तो आपको शायद ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप शायद अपना आंसर मिल चुका होगा कि इंडिया क्या सुरक्षित है तालिबान से या फिर सुरक्षित नहीं है। अगर आपको पता चल गया होगा तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। और अगर आपको दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना है तो वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।